शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। द्वापर युग से परमात्मा को प्रसन्न करने व उनसे सर्व कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक मनुष्य आत्माएं पूजा अर्चना आराधना अनेक प्रकार से भक्ति करना प्रारंभ कर देती है। अनेक साधु संत महात्मा भी ईश्वरीय सिद्धियों को प्राप्त करने व उनके क्षण भंगुर दर्शन को प्राप्त करने के लिए अपना घर बार छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करने लगते हैं। परंतु वास्तव में परमात्मा को प्रसन्न करने व उनका दिल तख्त नशीन बनने का आधार क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 16 अप्रैल 1982 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संगम युगी स्वराज्य दरबार ही सर्वश्रेष्ठ दरबार। परमात्मा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देखकर कहते हैं कि हर एक राज्य अधिकारी सहयोगी आत्मा अपनी अपनी विशेषताओं की चमक से चमक रही है। हर एक भिन्न भिन्न गुणों के गहनों से सजे सजाए हैं। सिंहासन की राज्य निशानी कौन सी होती है? सभी दरबार में बैठे हो ना, कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन है दरबार में। तो सिंहासन की राज्य निशानी छत्र छाया रूपी छतरी बड़ी अच्छी चमक रही है। हर एक डबल छत्रधारी हैं। एक लाइट का क्राउन अर्थात फरिश्ते स्वरूप की निशानी, साथ साथ विश्व कल्याण के बेहद सेवा के ताजधारी। वैसे अब इस राज्य सभा को थोड़ा सा स्पष्ट करें। परमात्मा जब अपने बच्चों की महफिल में आते हैं तो एक दरबार का दृश्य जैसे उनके सामने इमर्ज है। और दरबार में जो राज्य तख्त नसीन आत्माएं होती हैं तो परमात्मा कहते हैं उनके ऊपर छत्र होता है। तो आप सभी बच्चे छत्रधारी हैं। दो प्रकार का छत्र परमात्मा बता रहे हैं कि भविष्य के अंदर रतन जड़ित ताज होगा और उसके ऊपर छत्र होगा। लेकिन संगम युगी जो राज दरबार है, इसके अंदर आत्मा जितना स्वराज्य अधिकारी बन करके रहती है तो उसके ऊपर एक बहुत सुंदर पवित्रता का जैसे छत्र बन जाता है, लाइट का। वो लाइट का एक सूक्ष्म जैसे फरिश्ते स्वरूप का छत्र है और दूसरा विश्व कल्याण की सेवा का छत्र है। तो डबल छत्रधारी आत्माओं की ये सभा राज दरबार दिखाई दे रही है, क्योंकि जितना हम विश्व सेवा के निमित्त बनते हैं, ये छत्र हम पहनते हैं ये ताज के रूप में, उतना ही भविष्य राज्य का तख्त प्राप्त होता है। ताज और तख्त के हम वहाँ अधिकारी बनते हैं जी। तो परमात्मा इस दरबार में दो प्रकार के सीन देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं। एक है जिसको हम कहते हैं छत्र, ऊपर जो राजाओं के ऊपर दिखाया जाता है वो पवित्रता का क्राउन है, फरिश्ते स्वरूप का जैसे छत्र है। और दूसरा एक ताज है जो विश्व कल्याण की जवाबदारी का है। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि ताज तो सभी के ऊपर है, लेकिन नंबरवार है। कोई के दोनों ताज समान है, कोई का एक छोटा तो दूसरा बड़ा है, और कोई के दोनों ही छोटे हैं। साथ साथ हर एक राज्य अधिकारी के प्योरिटी की पर्सनालिटी भी अपनी अपनी है। रूहानियत की रॉयल्टी अपनी अपनी नंबरवार दिखाई दे रही है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी सहयोगी आत्माओं की दरबार देख रहे हैं। वर्तमान समय दोनों छत्र समान नहीं है। कोई विश्व कल्याण की सेवा में दिन रात लग जाते हैं और कोई कोई ड्यूटी प्रमाण सेवाएं करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कोई का एक ताज छोटा है, एक बड़ा है। योग अच्छा कर रहे हैं, पवित्रता की धारणा अच्छी है, तो उनके ऊपर वो लाइट वाला ताज जो है वो बड़ा है, लेकिन सेवाएं इतनी नहीं कर पा रहे हैं।
तो वो छोटा हो गया। कोई कोई को दोनों छोटे हैं, माना ना योग इतना अच्छा है न सेवा में इतना तत्पर रहते हैं, जी। तो दोनों ताज जैसे छोटे हैं। परमात्मा कहते हैं इसी संगम के इस ताज के आधार से भविष्य ताज प्राप्त होता है। अगर इस समय हमारे छोटे ताज रह गए तो भविष्य के अंदर भी हमारा पद छोटा हो जाएगा। इसलिए विश्व कल्याण की जवाबदारी का जो ताज है वो, और साथ साथ पवित्रता का ताज, पवित्र विचार, पवित्र आभा मंडल, ये भी एक ताज बन जाता है। इन दोनों को हमें बढ़ाना है। जितना हम इसमें बिजी रहेंगे, सेवाओं में बिजी रहेंगे और योग युक्त स्थिति से अपनी पवित्रता की स्टेज को बढ़ाएंगे, तो संगम पर ये ताज प्राप्त होता है और भविष्य में स्थूल रूप में ताज प्राप्त होता है। तो वर्तमान समय की जो राज दरबार परमात्मा देख रहे हैं उसकी कई विशेषताएं हैं। उसमें रूहानियत कितनी आई है, अलौकिकता कितनी आई है, पवित्रता कितनी आई है। हर एक इस राज दरबार के अंदर वो रॉयलिटी, वो पर्सनालिटी परमात्मा सभा के अंदर देख रहे हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अब की दरबार जन्म जन्मांतर की दरबार का फाउंडेशन है। अभी के दरबार की रूपरेखा भविष्य दरबार की रूपरेखा बनाने वाली है। तो अपने आप को देख सकते हो कि अभी के राज्य अधिकारी सहयोगी दरबार में हमारा स्थान कहाँ है। क्योंकि अपनी अपनी दरबार हर एक को ऐसे अलग लगानी चाहिए जी। कि मैं कितना अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बना हूँ और इस दरबार के अंदर मेरा स्थान कौन सा है जी। किस प्रकार का मैं सेवाधारी हूँ, किस प्रकार की मेरी आंतरिक धारणाएं हैं। उन्हीं आधार से सारे कल्प की दरबार लगती है। सतयुग और त्रेता में भी राजाओं की दरबारें लगती, और जब तक द्वापर कलयुग के अंदर राजा ही रही है तो उन्होंने भी अपनी प्रजा का पालना के लिए दरबार लगाते थे। और हर एक दरबारी, हर एक कर्मचारी से, जो उनके मंत्री थे, सहायक थे, किस प्रकार की उनकी कारोबार चल रही है, तो एक एक मंत्री से राय लेते थे और कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है, कैसे पूर्ति करनी है, जो सलाहकार के रूप में वहाँ पर भी राज दरबारी होते थे। जी। परमात्मा कहते हैं संगम युग की राज दरबार जो इस समय हम धारण करते हैं, लगाते हैं, उसके आधार से पूरे कल्प में दरबार लगती है। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि दिव्य बुद्धि तो सबको प्राप्त है। इस दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र को कैसे यूज करना है, किस स्थान पर अर्थात किस स्थिति में स्थित होकर के यूज करना है, यह भी जानते हो। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के स्थान पर स्थित हो। तीनों कालों की नॉलेज के आधार पर यंत्र को यूज करो। कि दिव्य बुद्धि सबको प्राप्त है। जी। परमात्मा से जन्म से ही हमें वरदान मिल गया दिव्य बुद्धि का। परमात्मा कहता है इसको त्रिकालदर्शी होकर के यूज करो। ऐसे में आत्मा बिल्कुल संपूर्ण पावन सृष्टि पर आई थी। त्रिकालदर्शी के अंदर तीनों काल आते हैं, सृष्टि का आदि, मध्य, अंत। तो इस बुद्धि से हम तीनों कालों का दर्शन करें और अपनी जो आदि स्टेज है उस स्टेज को हम प्राप्त कर सकते हैं अपने दिव्य बुद्धि के द्वारा। जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं दिव्य बुद्धि को यथार्थ यूज करके त्रिकालदर्शी बन करके हर कर्म करो, हर बोल बोलो और अपनी रोज राज दरबार लगाओ। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि कहावत है, सच्ची दिल पर साहिब राजी। तो सभी सच्ची दिल से दिल तख्त नशीन बन सकते। सच्ची दिल से दिलाराम बाप को अपना बना सकते। दिलाराम बाप सच्ची दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में ठहर नहीं सकते। सच्ची दिल वाले की सर्वश्रेष्ठ संकल्प रूपी आशाएं सहज संपन्न होती हैं। सच्ची दिल वाले सदा बाप के साथ का साकार, आकार, निराकार तीनों रूपों में सदा साथ का अनुभव करते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि हमारे अंदर और बाहर एक हो। सच्चाई भगवान को बहुत पसंद है। अगर हम बाहर से कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं और अंदर की स्थिति एक डगमग हो रही है, तो परमात्मा कहते हैं वो मुझे पसंद नहीं आते। उनके अंदर परमात्मा की याद स्थायी नहीं रह सकती। जी। जहाँ सच्चाई है, बिल्कुल मैं जो हूँ जैसा हूँ, तो परमात्मा के वो बहुत प्रिय बन जाते हैं। उनकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं क्योंकि अंदर बाहर एक हैं। तो हम सबको परमात्मा कहते हैं सच्चे दिल से आप जो कुछ प्राप्त करना चाहो प्राप्त कर सकते हो। योग भी यथार्थ हो जाएगा, सर्व सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी और परमात्मा के बहुत समीप आ जाएंगे। तो हम सबको
बहुत अपने आप को अंदर जा कर के चेक करना चाहिए कि मेरी कथनी और करनी में समानता है, मेरी अंदर की सच्चाई कहाँ तक है, जी। किस रूप से हम बाबा को प्यार करते हैं, कितना हमने पहचाना है, और उसी पहचान के आधार से जितनी अंदर और बाहर की सच्चाई है उतना हम प्रभु पसंद बन जाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं और कहते हैं कि जब याद और सेवा दोनों का बैलेंस होगा तो वृद्धि स्वतः होती रहेगी। वृद्धि का सहज उपाय ही है बैलेंस। वर्तमान समय के हिसाब से सर्वात्माओं को सबसे ज़्यादा शांति की चाहना है, तो जहाँ भी देखो सर्विस वृद्धि को नहीं पाती, वैसे की वैसे रह जाती, वहाँ अपने सेवा केंद्र के वातावरण को ऐसा बनाओ जैसे शांति कुंड हो। एक कमरा विशेष इस वायुमंडल और रूपरेखा का बनाओ, जैसे बाबा का कमरा बनाते हो ऐसे ढंग से बनाओ जो घमसान के बीच में शांति का कोना दिखाई दे। ऐसा वायुमंडल बनाने से, शांति की अनुभूति कराने से वृद्धि सहज हो जाएगी। कई बार कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर सेवा का इतना स्कोप नहीं रहता, जी। वृद्धि नहीं होती। मैंने कहती हम क्या सेवा करें, कोई सुनना नहीं चाहता है, यहाँ का वायुमंडल ठीक नहीं है, बहुत नेगेटिव लोग हैं, बहुत सारी बातें आती हैं जो सेवाओं की वृद्धि नहीं होती। परमात्मा एक बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं कि मान लो बाहर की सेवाएं कम हैं, आप कहीं नहीं कर पा रहे हैं, अपने सेवा केंद्र पर एक ऐसा स्थान बनाओ, शांति कुंड, कोई भी हलचल ना हो, आवाज़ ना हो। जी। ऐसे स्थान पर जो आत्माएं आए उनको बहुत अच्छी गहरी शांति का अनुभव हो। और अगर नहीं भी आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो आप वहाँ बैठ करके वो शांति के प्रकंपन फैलाओ, मनसा सेवा करो, तो स्थान वो चुंबक बन जाएगा। जैसे कोई चुंबक खींचता है आत्माओं को, तो ये सेवा की वृद्धि का बड़ा अच्छा साधन है। एक स्थान पर बैठ करके अगर तपस्या की जाती है तो तपस्या के जो शांति के, पवित्रता के, खुशी के प्रकंपन है वो वायुमंडल में चारों ओर फैलते हैं। जी। अशांत आत्माएं जो जाएंगी, वहाँ से क्रॉस करेंगी, उनको खींच होगी, वो अपने आप ढूंढते हुए आ जाएंगी कि यहाँ से मुझे बड़ी शांति मिली, यहाँ से बहुत शक्ति का अनुभव हो रहा है। जी। तो परमात्मा कहता है सेवा की वृद्धि का एक बहुत अच्छा साधन है। बस अब परमात्मा कहते हैं कि सदा सागर के कंठे में रहने वाले होली हंस हो। सदा सागर के कंठे पर रहते हैं और सदा सागर की लहरों से खेलते रहते हैं। अपने को ऐसे होली हंस अनुभव करते हो। सदा ज्ञान रत्न चुगने वाले अर्थात धारण करने वाले, सदा बुद्धि में ज्ञान रत्न भरपूर। बाकी जो भी व्यर्थ बात, व्यर्थ दृश्य, यह सब कंकड़ हो गए। हंस कभी कंकड़ नहीं लेते, सदा रत्नों को धारण करते, तो कभी भी किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव ना हो। अगर प्रभाव में भी आ गए तो वही मनन और वही वर्णन होगा। वर्णन मनन से वायुमंडल भी ऐसा बन जाता है। अगर हम ऐसे भिन्न भिन्न सोमान ले करके पुरुषार्थ करते हैं तो कई बातों से हम सहज मुक्त हो जाते हैं। एक बहुत ऊंचा सोमान है कि मैं आत्मा होली हंस हूँ, और हंस का काम है मोती चुगना। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे हैं जब ये स्मृति रहती है कि मैं होली हंस सागर के कंठे पर हूँ, सागर के अंदर रत्नों से खेलने वाला हूँ, तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं जो ज्ञान रत्नों से खेलने वाली आत्माएं हैं, जैसे वो रत्न धारण करती हैं, कोई भी छोटी मोटी व्यर्थ बातें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, जैसे वो कंकड़ हैं। जी। तो हंस की विशेषता दिखाई गई है कि कंकड़ और रत्न अगर मिक्स करके उसके आगे रख दिए जाएं तो रत्न ले लेता है, कंकड़ छोड़ देता है। जी। तो इस वायुमंडल के अंदर भी अगर हम अपनी स्थिति को अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं, इस वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो उसकी बहुत अच्छी ये विधि है कि हम अपने आप को होली हंस समझ करके ज्ञान रत्नों से खेलें, और जिसकी जो विशेषताएं हैं उन्हीं रत्नों को हम धारण करें। जी। कमी और कमजोरियों को नोट न करें, क्योंकि अगर कमी और कमजोरियों पर हमारा चिंतन चलता है तो जिस प्रकार का चिंतन होगा वैसा वायुमंडल बन जाएगा। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं अपने होली हंस स्वरूप में स्थित रहो और होली हंस बन करके रत्नों को धारण करो और रत्नों का दान करो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अगर अपने मन में मनन चलता या मुख से वर्णन होता
तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती, जो कि वायुमंडल में फैल जाती है। और अगर उस बात को समा दो, साक्षी होकर पार कर लो, तो वह बात राई हो जाएगी। तो सदा होली हंस और सदा सागर के कंठे पर रहने वाले सदा स्वरूप की स्मृति में रहो। कि अगर जरा भी हमने कोई भी व्यर्थ बातें सुनी और उसको समाई नहीं, कहीं भी वर्णन कर दी, तो वर्णन करने से एक तक वो सीमित नहीं रहती, एक के बाद दूसरे के कान में जाती, दूसरे से तीसरे में जाती, और वो छोटी सी बात जो व्यर्थ हमने देखी, सुनी और दूसरों को सुनाई, वो एक दिन पहाड़ का रूप बन जाती है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि पहाड़ को राई बनाने वाले आप हो जी। कभी भी छोटी छोटी बातों को वातावरण में फैला करके वातावरण को भारी नहीं बनाओ जी। ये बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए जो भी बातें हैं अपने अंदर संभालो, जो रत्नों को जैसे चुग रहे हो ऐसे कोई भी बातें देख करके गुणग्राही बनो, रत्नों को धारण करो, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ जी। व्यर्थ वायुमंडल का बहुत बड़ा बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए होली हंस समझ करके, बहुत जवाबदार समझ करके हम सबको हर एक आत्मा की विशेषता ही देखनी है, अवगुणों का वर्णन नहीं करना है, चिंतन नहीं करना है, तब हम इस वायुमंडल को शक्तिशाली बना पाएंगे। जी। आगे परमात्मा कुमारियों के साथ बात करते हुए कहते हैं कि सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हुए स्टडी की तरफ अटेंशन, जितना स्वयं स्टडी की तरफ अटेंशन रखेंगी उतना औरों को भी अनुभवी बन स्टडी करा सकेंगे। परमात्मा इस संगम पर जब नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आते हैं जी, तो विशेष करके कुमारियों को, कन्याओं को बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। परमात्मा उनको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की निमित्त शिक्षिका के रूप में नियुक्त करते हैं। इसलिए कुमारियों को जब परमात्मा देखते हैं तो उनको यही कहते हैं कि तुम इन ज्ञान रत्नों में रमण करो, ज्ञान का अच्छा मंथन करो, चिंतन करो, इसी ज्ञान दान करके तुम बहुत बड़ा श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हो। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ज्ञान रत्नों से खेलने वाली, ज्ञान रत्नों का दान करने वाली आप सब कुमारियां बहुत भाग्यवान हो। इसी के ही सुमिरन में, इसी के चिंतन में रहो। परमात्मा कहते हैं कि सदा अपना शिव शक्ति स्वरूप स्मृति में रहता है। शक्ति स्वरूप समझने से सेवा में भी सदा शक्तिशाली आत्माओं की वृद्धि होती रहेगी। जैसी धरनी होती है वैसा फल निकलता है। तो जितनी जितनी स्वयं की शक्तिशाली स्टेज बनाते, वायुमंडल को शक्ति स्वरूप बनाते, उतना आत्माएं भी ऐसी आती हैं। नहीं तो कमज़ोर आत्माएं आएंगी और उनके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो सदा अपना शिव शक्ति स्वरूप स्मृति भव, ये अगर वरदान याद रहे कि मैं शिव शक्ति आत्मा हूँ जी, शिव शक्ति समझने से कोई भी कमजोरी अंदर नहीं रहेगी जी, शिव शक्ति है तो कोई भी आसुरी चीज अंदर प्रवेश नहीं कर सकती जी। तो परमात्मा कहता है जब आपको सेवा के निमित्त बनना है, खास करके कन्याओं कुमारियों को बाबा कह रहे हैं कि जब आपको निमित्त बनना है तो शिव शक्ति स्वरूप में रह करके जिस स्थान पर जाओ वहाँ के वायुमंडल को शक्तिशाली बना दो जी। वायुमंडल शक्तिशाली होगा तो उसमें जो आत्माएं आएंगी वो शक्तिशाली होंगी। और अगर वायुमंडल में कोई कमजोरी है तो निमित्त आत्मा कमजोर है, उसके कारण आने वाली आत्माएं बहुत मेहनत लेती हैं, अनेक प्रकार की उनकी प्रॉब्लम्स हल नहीं हो पाती, वो खुद भी उलझती हैं, दूसरों को भी उलझाती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जिस स्थान पर सेवा के लिए आप निमित्त बनो उस स्थान को बहुत पावरफुल, शक्तिशाली बनाओ। स्थान के वायुमंडल में जो आत्मा है उसकी कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाएं। जी, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को शिव शक्ति उस स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। जी। जब उस स्वरूप में आप स्थित हैं तो वायुमंडल अपने आप अच्छा हो जाएगा और आने वाली आत्माएं आपकी शक्तिशाली होंगी, कमजोर नहीं होंगी। बिल्कुल। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा से एक प्रश्न पूछा गया है कि अगर किसी स्थान पर सेवा की रिजल्ट नहीं निकलती है तो अपनी कमी है या धरनी ऐसी है? तो इसका उत्तर परमात्मा देते हैं कि पहले तो सेवा के सब साधन सब प्रकार से यूज़ करके देखो। अगर सब तरह से सेवा करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं तो धरनी का फर्क हो सकता है। अगर अपनी कोई कमज़ोरी है जिस कारण सर्विस नहीं बढ़ती तो ज़रूर अंदर में दिल खाती है
कि हमारे कारण सेवा नहीं होती। ऐसे समय में फिर एक दो का सहयोग ले फोर्स दिलाना चाहिए। यदि अपना कारण होगा तो उस धरनी से निकलने वाली आत्माएं भी ढीली ढाली होंगी, तीव्र पुरुषार्थ नहीं। अगर सेवाएं वृद्धि को नहीं पाती हैं तो कई लोग कहते हैं यहाँ की धरनी ऐसी है। कई जगह पर होता है, जैसे कहीं पर भक्ति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, कोई तीर्थ स्थान है जी। वहाँ के रहने वाले बहुत कम लोग हैं, आने जाने वाले तीर्थ स्थानों पर लोग बाहर के ज़्यादा आते हैं और चले जाते हैं, तो वहाँ के सेवा केंद्रों पर स्टूडेंट वृद्धि को नहीं प्राप्त होते। कई कारण होते हैं जो सेवा पर वृद्धि नहीं होती। परमात्मा उसकी विधि बता रहे हैं कि उसके लिए भिन्न भिन्न साधन जो सेवा के हैं, योग शिविर कराओ, प्रदर्शनी लगाओ, प्रोजेक्टर के द्वारा सेवा करो, कोई कोर्स कराओ, कई प्रकार के वैरायटी सेवा के साधन हैं, वो करके प्रयोग करके देखो। उससे भी अगर वृद्धि नहीं हो रही, कोई नहीं आता है जी। तो अपनी कमी अगर है, हमारे कारण आ रहा है तो उसमें अपनी दिल खाती है। परमात्मा कहता है अगर अपनी कमी के कारण कुछ हो रहा है तो जो उसमें आएगी आत्मा वो भी कमजोर होगी, उसकी ये निशानी होगी जी। और अगर कोई ऐसी कमी दिखाई देती है कि मेरी कमी के कारण हो रहा है तो जो बड़ी निमित्त आत्माएं हैं उनका सहयोग लो, उनको साथ में बुलाओ। कई जगह पर खुद बहनें नहीं कर पाती कोई कार्य, सेवा, उतनी योग्यताएं, इतनी पढ़ाई नहीं होती, तो जो हमारे सेंटर्स की बड़ी योग्य बहनें हैं जो वैरायटी सेवाओं के कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर करती हैं, जी। योग शिविर के लिए या कोई कोर्स के लिए उनको बुलाती हैं, उनका सहयोग लेती हैं और फिर उस सेवा की वृद्धि में वो निमित्त बनती है। तो इस प्रकार बाबा कह रहे हैं वैरायटी करके देखो, सिर्फ स्थान को दोष नहीं दो कि स्थान ऐसा है, करके देखो, हो सकता है कि धीरे धीरे और वृद्धि हो जाए। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम स्वराज्य अधिकारी बने और ईश्वरीय सेवा की विभिन्न विधियों को भी हमने गहराई से समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि हमें दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी बनकर अपनी वर्तमान स्वराज्य अधिकारी स्थिति को चेक करना है। परमात्मा ने कहा कि सच्ची दिल वाले बच्चे ही परमात्मा के दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। वह परमात्मा के साथ साकार, आकार व निराकार तीनों स्वरूपों के साथ का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि सेवा में वृद्धि के लिए हमें याद और सेवा का बैलेंस रखना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, सच्ची दिल से दिल तख्त नशीन बन सकते, दिलाराम बाप को अपना बना सकते, संकल्प रूपी आशाएं सहज संपन्न होती हैं। साकार, आकार और निराकार तीनों रूपों में साथ का अनुभव कर सकते हैं। यदि सर्विस वृद्धि को नहीं पाती है, एक कमरा विशेष इस वायुमंडल और रूपरेखा का बनाओ, जैसे बाबा का कमरा बनाते हो। उस शांति कुंड में शांति की अनुभूति कराने से वृद्धि हो जाएगी। याद और सेवा दोनों का बैलेंस हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।